आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंड ए ऑफ ए लाइन ए बी इज 10 mm above the HP and 20 mm in front of VP. The other end is 45 mm above the HP and 65 mm in front of VP. The distance between the end projector is 40 mm. तो ड्रा द प्रोजेक्शन एंड फाइंड इट इंक्लिनेशन एंड ट्रू लेंथ। हमने जो पहले जो बनाया था उसमें ट्रू लेंथ दिया हुआ था और हमें उसका प्रोजेक्शन बनाना था। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था कि ट्रू लेंथ दिया हुआ है, हमें उसका इंक्लिनेशन बताना था, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी लाइन का पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों की सहायता से हमें ट्रू लेंथ बताने के लिए बोला जा रहा है। तो पहले जैसा ही हम पहले रेफरेंस लाइन बनाएंगे। रेफरेंस लाइन हम लेते हैं एक्स वाई, इसका नाम x देते हैं और इसका नाम y देते हैं। अब हमें 10 mm एबव लेना है। अब इसमें हम देखते हैं कि HP कहाँ है और VP कहाँ है। तो HP हमें नीचे की तरफ है नज़र आता है और VP ऊपर की तरफ होता है। तो 10 mm एबव द HP से 10 mm एबव है, तो 10 mm हम पॉइंट ले लेते हैं। 10 mm का पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP का भी पॉइंट ले लेते हैं और दोनों पॉइंट से हम एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचते हैं। देखिए ये खींच दिए, नीचे भी हम बना दिए। अब कहता है कि द अदर एंड, यानी कि इसका दूसरा पॉइंट इज 45 mm एबव द HP एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अब इस पर हम एक कहीं तीनों लाइन पर कहीं वर्टिकल एक्स वाई के वर्टिकल कोई पॉइंट लेते हैं, कोई लाइन लेते हैं जो ऊपर और नीचे काटता हो। तो इसका नाम हम यदि ए देते हैं, इंड ए, इसका नाम ए देंगे, ऊपर में ए डैश आ जाएगा। अब कहता है कि इंड, इसका जो इंड है, इसका जो दूसरा सिरा है, पहला सिरा तो यहाँ है, दूसरा सिरा जो है वो 45 mm एबव है। तो यहाँ से हम 45 mm एबव ले लेंगे, 40 और 5 45 mm एबव है, और दूसरा द HP एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP। अब यहाँ से 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP ले लेते हैं, 60 5 65। अब इन दोनों पॉइंट से भी हम सभी का हम डायमेंशन लिख देते हैं। चूंकि 20 है, 20 लिख दिए। ये 10 है, 10 लिख दिए। इसका डिस्टेंस यहाँ हमने इसको कितना लिया है, 45 लिया है, यहाँ 45 लिखेंगे और इसको हमने 65 लिया है, 65 लिखते हैं। डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग करने के बाद अब कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द इंड प्रोजेक्टर, यानी कि एक प्रोजेक्टर से दूसरे प्रोजेक्टर के बीच की जो दूरी है वो 40 mm है।
तो इसे हम यहाँ से 40 mm का डिस्टेंस ले लेते हैं। 40 mm का डिस्टेंस हम यहाँ ले लिए हैं और इससे भी वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं जो कि ऊपर और नीचे कहीं काटता हो। देखिए हमने ले लिया। अब इसकी डिस्टेंस कितना है, 40 है। डायमेंशनिंग हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, ए डैश और इसको मिलाएंगे और ए और इसको मिलाएंगे। अब हम पहले जैसा ही, ये अगर ए है तो इसका नाम हम बी देंगे क्योंकि एक लाइन है, लाइन में ए बी है, ए बी का इंडिकेशन है, इसलिए ए है, इधर बी देंगे, इसको बी डैश देंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसका इतना बड़ा चाप लेकर के इस पर गिराएंगे। डिस्टेंस लेकर के हम, इतना बड़ा चाप लेकर के हम इसको इसके ऊपर गिराएंगे। साथ ही साथ यहाँ से भी इन दोनों के बीच की दूरी को लेकर के हम इसके ऊपर गिराएंगे। अब क्या करते हैं, इससे हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं इसके ऊपर, साथ ही साथ यहाँ से ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन खींचते हैं। जहाँ पर कटती है उसका नाम हम B1 डैश देते हैं, इसका नाम हम B2 देते हैं। A डैश और B1 डैश को मिलाते हैं। साथ ही साथ A और B2 को भी मिलाते हैं। तो A डैश और B1, A डैश B1 डैश, ये TL है यानी ट्रू लेंथ है। तो हमें यहाँ पर ट्रू लेंथ निकालना था, तो हमें ट्रू लेंथ मिल गया, या A B2 बराबर TL बराबर लिखना है। तो हम इसकी डिस्टेंस को जब मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका डिस्टेंस 70 है। इधर भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, इधर भी हमें 70 ही आता है। अब हम इन दोनों के बीच के एंगल को भी तो हमें ये 40 है और ये 30 है, ये 30 डिग्री आता है, ये 40 डिग्री आ रहा है। साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी को भी हम एंगल मेजर करते हैं क्योंकि हमें इंक्लिनेशन निकालना है। ये 50 है, ये 40 है, ये 40 है और ये 50 है। तो इस तरह से हमें इंक्लिनेशन भी प्राप्त हो गया। ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन 30 है
इधर ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन 40 है, साथ ही साथ जो प्रोजेक्टेड जो लाइन है उसका एंगल 40 है, और इधर प्रोजेक्टेड एंगल का जो एंगल है वो 50 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना करके ऐसे बनाएंगे तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा, जितना भी मार्क्स का होगा हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं उसे और अच्छा से बताने के लिए प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।